बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए मुबैना तौर पे जो सोर्सेज खबर दे रहे हैं वो ये है कि कोशिश की गई है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से वो वहाँ खिताब कर सकें बैरून मुल्क। बिलावल के लिए बहुत कोशिश की गई है कि मगरबी ममालिक में, क्योंकि आजकल वो एक टूर के ऊपर है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर सकें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। उसमें प्रोफेशनल्स, वहाँ जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, वो पाकिस्तानी तलबा जो हैं, वो उनके साथ वो खिताब करना चाह रहे हैं, लेकिन हर जगह पे नाकामी हो रही है क्योंकि पाकिस्तानी इनकार कर रहे हैं और वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब नहीं सुनना चाहते या उनकी किसी तकरीब में नहीं आना चाहते। ये कितनी बदकिस्मती है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे तो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी थे वो उनको सुनना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनकी बेपनाह इज़्ज़त थी। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की भी उनको सुनना और उनको मिलना चाहते थे। लेकिन आज भुट्टो का नवाब साहब बिलावल ज़रदारी जब वज़ीर ख़ारजा बना शहबाज शरीफ का, तो पाकिस्तानी उनको सुनना भी नहीं चाहते। ये मुबैना तौर पे खबरें आ रही हैं और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हो रही हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स या वो लोग जो उनके साथ गए हैं, वो इनके अलावा कोई और राज़ी नहीं होता कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सुने। बाकी सब लोग इनकार कर देते हैं। एक और ख़बर है, वो भी आपको देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एसी वाला जलसा बमुकाबला 4 सद्दा जलसा। ये खबर मैं आपको देता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि शीरी मज़ारी की बेटी है ईमान मज़ारी, इसके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है क्योंकि इसने फ़ौजी क़यादत को, जनरल बाजवा को बहुत गलत लफ्ज़ों से बुलाया है। गलत है। उस वक्त बेशक वो जितनी मर्जी परेशानी भी थी, उनकी वालदा को गायब कर दिया गया था, उठाकर ले गए थे, ज़बरदस्ती की गई थी, बताया भी नहीं जा रहा था कि कहाँ है और खींच कर लेकर जा रहे थे बगैर किसी नोटिस के। गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, अदालत में तो ऐसे ही साबित हुआ। तो वो ईमान ज़ैनब मज़ारी चाहे कितनी भी उस वक्त डिप्रेशन में थी, लेकिन फ़ौजी क़यादत को गालियाँ देना या उनको बुरा भला कहना ये उनको ज़ेब नहीं देता। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत करवा ली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है। गालिबन ये तस्वीर CCTV फुटेज से निकली है। उसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पुलिस ऑफिशियल्स हमारे घर के बाहर आ गए हैं और हमारे स्टाफ को या हमारे मुलाजमीन को हरासा कर रहे हैं। इनके पास ज़मानत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको हरासा किया जाना चाहिए। अब तो अदालत के अंदर मुकदमा है, तो वहाँ पे जो है वो जो मुद्दई हैं मुकदमा के, वो भी जा सकते हैं और ये भी जा सकती हैं, और उम्मीद है कि अदालत इंसाफ करेगी। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। इस ट्वीट के बाद सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर कभी पुलिस गई इस तरह, जब उन्होंने पाक फ़ौज को ये कहा कि हम आपका वही हशर करेंगे जो अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का हुआ है। क्या कभी मोहसिन दावड़ के घर ऐसे पुलिस गई इस तरह जैसे ये हो रहा है? क्या कभी मरियम नवाज़ के घर, चले छोड़ दें मोहसिन दावड़ को, वो लोग तो कई दफ़ा गिरफ्तार भी हुए हैं, क्या कभी मरियम नवाज़ के घर इस तरह पुलिस गई जिस किस्म का बुरा भला उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को कहा है? क्या कभी परवेज़ रशीद के साथ हाल ही में इन लोगों ने जो कुछ किया पाक फ़ौज के साथ, क्या कभी नवाज शरीफ के पीछे पुलिस इस तरह गई? या कभी मरियम नवाज़ के दरवाजे पे जाकर खड़ी हो गई हो और हिरासा किया हो उनके मुलाजमीन को कि निकालो मरियम नवाज़ को बाहर? उनको तो ज़मानत भी नहीं करनी पड़ी मरियम नवाज़ को, उनके ऊपर तो मुकदमा भी नहीं हुआ, किसी ने दरख्वास्त तक नहीं दी FIR के लिए मरियम नवाज़ का जब मामला था। तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ठीक कहती थी। वो कहती थी इस ख़ानदान के लिए पाकिस्तान में कानून कुछ और है और हम बाकी लोगों के लिए इस मुल्क में कानून कुछ और है। बहरहाल ये सवाल अब सोशल मीडिया पे बहुत उठ रहा है, इसका जवाब अगर किसी के पास हो तो ज़रूर देना चाहिए। नैब में जो तरामीम हुई हैं उसके ऊपर तफसीली काम हमने कर लिया है, वो आपको अगले एक वीलॉग में हम बताएंगे कि नैब में किस किस्म की नकबजनी की गई है और किस किस्म की भोंडी तरामीम की गई हैं और उससे पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम कितने हद तक डैमेज हो जाएगा। ये एक और वीलॉग मैं करूँगा, उस पर आपको बताऊँगा। अब आप आ जाएं इस बात पे कि मेरे एक सोर्स ने मुझे एक बड़ी अहम खबर दी है और वो खबर ये है कि PMLN की फिक्रमंदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम भिजवा दिया है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है वो 2018 से भी नीचे जा चुकी है। अगर इदारे हमारा साथ भी दें और हम धांधली भी करें, पूरा का पूरा वसाइल को इस्तेमाल करें, तमाम हथकंडे अपना भी लें, तब भी हमारी मकबूलियत बहुत कम है। 2018 के इंतखाबात में भी हमारी मकबूलियत इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट नहीं हुई थी जितनी बुरी इस वक्त इफ़ेक्ट हुई है।
अगर अभी इलेक्शन हो जाता है तो तमाम हथकंडों के बावजूद जीतना मुमकिन नहीं है, और सादा अक्सरियत तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर जीत भी गए तो इसी तरह की एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, और वो भी बाकी पार्टियों के साथ मिलकर करना पड़ेगा, वरना इमरान खान की पोजीशन बहुत मजबूत है। ये पैगाम मियां नवाज शरीफ साहब को दे दिया गया है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर हिकमत अमली तय की जाएगी। PMLN जो कल तक इलेक्शन में जाना चाहती थी, इस वक्त जो उन्होंने ताज़ा सर्वे करवाए हैं और पाकिस्तान के जो आदाद शुमार उन्होंने देखे हैं, क्योंकि हालत बहुत पतली है। भावलपुर का जलसा, तमाम सरकारी वसाइल जनूबी पंजाब पूरा इकट्ठा किया गया, तमाम सरकारी मुलाजमीन को वहाँ बुलाया गया, हर किस्म का अमला वहाँ पहुँचाया गया, इसके बावजूद बुरी तरह फ्लॉप हुआ। और इसी तरह आज का जो जलसा था मानसेरा का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। कैप्टन सफदर वहीं के रहने वाले हैं और जहां हमेशा PMLN का गढ़ होता था, उन्होंने भी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद बुरी तरह शिकस्त खा गया उनका ये जलसा भी। अब जलसे के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ज़रा इनको आप देख लें। ये तस्वीर अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं। ये पीछे से उनका आपको सर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म का सर है, और ये वो कपड़े हैं जो उन्होंने बेचने हैं, जो पहने हुए उन्होंने। आज फिर उन्होंने दावा किया कि मैं ये कपड़े बेच दूंगा, अपने कपड़े बेच दूंगा, लेकिन कोई अच्छा गाहक नहीं मिल रहा जो इनके कपड़े खरीदे और ख़रीदने के बाद आटा लेकर दे। बहरहाल ये कपड़े बेचने का तो कह रहे हैं, लेकिन ये फ़ोटो गलत एंगल से ले ली। इसी फ़ोटो में अगर इसका एक दूसरा वर्जन आप देखें तो मरियम नवाज़ भी साथ खड़ी है, और ये फ़ोटो को पोस्ट किया गया है बाकायदा, ये जाते हुए जलसागाह की तरफ। लेकिन अब यहाँ पे आप ये मंजर देखें कि सामने दो आपको मोटे मोटे पाइप नज़र आ रहे हैं। इन पाइप्स के बारे में ये क्लेम है, और ये सबको पता है कि ये क्या है। ये चिलर्स लगे हुए हैं जी, बहुत बड़ा चिलर लगा हुआ है। यानी मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ का जो जलसा है मानसेरा वाला, वहाँ पे ताकि गर्मी ना लगे, मेकअप ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए इन्होंने चिलर लगाए हैं जलसागाह में। सामने लोग गर्मी में बैठे हैं, पसीनों पसीन हो रहे हैं, सामने जो लोग बैठे हैं उनके लिए कोई फिक्र नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं। और स्टेज के ऊपर जो ये लोग बैठे हैं, इन्होंने इस किस्म का ऊपर वो साइबान बनाया और बीच में दो बड़े बड़े चिलर्स लगाए, और उन चिलर्स के ज़रिए से जलसागाह को, जो ख़ास तौर पे जो स्टेज वाला एरिया है, ख़ास तौर पे क्या है ही सिर्फ स्टेज वाला एरिया, उसको ठंडा करने का बंदोबस्त किया गया है। तो चिलर वाला जलसा है, AC वाला जलसा है मरियम नवाज साहिबा का। ये एक नई चीज़ इन्होंने मुतारफ़ की है जलसे के अंदर। दूसरा, वैसे इससे और पार्टियां भी सीख सकती हैं। अगर गर्मियों में जलसे करने हो तो इससे सीखा जा सकता है कि लगातार ठंडी हवा का बंदोबस्त चिलर के ज़रिए हो सकता है। बार इमरान खान साहब ने अभी तक इसको अडॉप्ट नहीं किया, और किसी ने भी इसको अडॉप्ट नहीं किया। अब मरियम नवाज साहिबा ने इस जलसे में इमरान खान साहब को 2 नंबर आदमी करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान 2 नंबर आदमी है। अब ज़रा एक लम्हे में आप ये सोचें कि मरियम नवाज जब कह रही है एक आदमी को कि वो 2 नंबर आदमी है, अगर आगे से वो आदमी कह दे कि वो 2 नंबर औरत है, तो क्या होगा? पूरा पाकिस्तान रोला डाल देगा। फिर घुंघरू तोड़ देने हैं नाच नाच के पाकिस्तान की मीडिया ने। यानी आदमी की इज्जत नहीं होती, औरत जो मर्जी मुंह में आए वो बोल दे, और जब आदमी उसको जवाब दे और उसी जबान के अंदर दे, बल्कि वही लफ्ज इस्तेमाल करे, तो आप नाच नाच के घुंघरू तोड़ देंगे। आप इतनी इतनी ऊंची छलांगे मारेंगे कि बंदरों को खतरा पड़ जाएगा कि ये हमारी जगह ही ना ले लें। तो इस किस्म की जो है वो जबान इस्तेमाल की जाती है जलसों में जब लोग नहीं आते, क्योंकि जलसागाह तो खाली होता है, आगे थोड़े से लोग बैठे होते हैं, पीछे सारा खाली होता है। तो खाली जलसागाह के अंदर लोगों को जो गुस्सा है वो उतार दिया जाता है अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर। ऐसा नॉर्मली होता रहता है। इमरान खान साहब ने जो 4 सद्दा में जलसा किया, मैं उसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत चोरों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, हम किसी सूरत अमरीकी गुलामों को कबूल नहीं करेंगे, हम किसी सूरत चोरों के खिलाफ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए बाहर निकले हुए हैं, इसको रुकने नहीं देंगे। जब कोई कौम आज़ादी की जंग लड़ती है तो वो जहाद करती है। हमारे कारकुन आज़ादी की जंग में शहीद हुए हैं, ये सब मुल्की आज़ादी के लिए निकले थे। जब तक जिंदा हूँ अपना जहाद चोरों के खिलाफ ख़त्म नहीं करूँगा। कौम को तैयार कर रहा हूँ। अब हम एक चीज़ की तैयारी करेंगे। अब हम सब ने देख लिया है कि किस तरह तैयारी करके आना है। हम पर तशद्दुद करने वालों की एक एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। राणा सनाउल्लाह ना ये पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने अवाम पर तशद्दुद किया। इन तीनों को कटहरे में खड़ा करके जेलों में डालेंगे, और हमें हमारा हक नहीं दिया गया तो छीन लेंगे। अब जब हम निकलेंगे
इसके सामने कोई रुकावट नहीं आ सकेगी। सुप्रीम कोर्ट पुरअमन एहतजाज के हक के लिए जा रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत जान लो, हम तुम्हें कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत, डीजल कहते हैं वो, कीमत बढ़ा दी है। IMF से हुक्म मिला, इंपोर्टेड ने कीमतें बढ़ा दी। पुरअमन एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक था। और PTV का एक तनख्वाहदार शख्स भी वफद में शामिल था। जब अमेरिका के गुलाम हुकूमत करेंगे तो वो हर वो काम करेंगे जो अमेरिका कहेगा। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद को जहाद समझते हैं। कौम करप्ट लोगों और इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बाहर निकले। हुकूमत ने PTI मुजाहिरीन पर 35,000 आंसू गैस के शेल्स इस्तेमाल किए। इसके बावजूद लोग घरों से निकले। ये कौम वो कौम है जिसने खौफ की जंजीरें अब तोड़ दिए हैं। ये है जी इमरान खान साहब का खिताब। आपके साथ शेयर करता हूं अगले व्लॉग में नैब के साथ किस किस्म का रेप किया गया है। अगले व्लॉग में, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।